हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाटा मोटर्स के शेयर के ऊपर। अब देखिए, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिविडेंड की सारा भी डाउट है, जो डिविडेंड का जितना भी डाउट्स है वो मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो डिविडेंड के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पर मई 2025 के जो सेल्स के नंबर आए हैं उसको भी यहाँ पर देखने वाले हैं। वैसे आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन इस टॉपिक को ना कवर करने का मेरा जो तरीका है वो आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आएगा। इसका हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। मई 2025 सेल से रिलेटेड और डिविडेंड से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। टाटा मोटर्स का वीडियो है, स्पेशल वीडियो है। तो सबसे पहले डिविडेंड के ऊपर अपडेट दे देता हूँ। देखिए, फाइनलाइज हो चुका है टाटा मोटर्स का डिविडेंड 6 रुपये प्रति शेयर। फाइनल डिविडेंड आपको मिलेगा। रिकॉर्ड डेट 4 जून 2025 का था, यानी आज आपके पास आखिरी दिन था, लास्ट डे था टू बाय शेयर टू क्वालिफाई। देखिए, आज अगर आप शेयर बाय करते तो आप क्वालिफाई हो जाते डिविडेंड मिलने के लिए। कल रिकॉर्ड डेट है, कल आपके नाम के सामने अगर आपने आज बाय किया होगा तो आपके नाम के सामने 6 रुपये का डिविडेंड रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। इसीलिए उसको रिकॉर्ड डे किया जाता है, रिकॉर्ड डेट कहा जाता है। सो सिंपल सा यहाँ पर डिविडेंड का एक्सप्लेनेशन यही है कि आज आखिरी तारीख थी 3 जून। अगर आज आप बाय कर लेते तो आप एक एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाते, और जिसके पास शेयर है उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कल रिकॉर्ड डेट है, कल आपके नाम के आगे 6 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और जो पेमेंट डेट होगी, जो भी होगी, वो आपके सामने आ जाएगी। वो मैं आपको बता दूंगा। पेमेंट डेट भी आई थिंक मैंने बता रखी है आपको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन पेमेंट डेट भी मैंने आपको बता रखी है टाटा मोटर्स के वीडियोस के अंदर ही। चैनल पे जाके देखोगे तो पेमेंट डेट भी आपको मिल जाएगा। अगर मुझे मिलता है वीडियो, मैं यहाँ पर लगा दूंगा आई बटन पर। तो यहाँ पर 3 जून आज आखिरी दिन था डिविडेंड मिलने के लिए। अब पेमेंट डेट को आपको इसका पेमेंट मिल जाएगा, 6 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं मई 2025 के सेल्स के ऊपर। अब देखिए, ये प्रेस रिलीज़ है, टाटा मोटर्स का ही रिलीज़ है। मैं आपको दिखा देता हूँ टाटा ग्रुप। अब इसमें क्या बताया गया है वो देखिए, आपको ये एक्सप्लेन करूँगा बड़ी आसान भाषा में। ये देखिए, टाटा मोटर्स ने रजिस्टर्ड किया टोटल सेल्स ऑफ 70,000 यूनिट्स का इन मई 2025। अब ये 70,000 का मतलब क्या है, इसमें आपका कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल आ गया, प्लस आपका जो डोमेस्टिक है और इंटरनेशनल है वो भी शामिल हो गया। यानी ये जो नंबर है ना 70,187 यूनिट्स, ये आपका कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और साथ ही साथ डोमेस्टिक, इंटरनेशनल सारी चीज़ें कवर कर रहा है। डोमेस्टिक का मतलब इंडिया, और इंटरनेशनल मतलब जहाँ जहाँ पर टाटा मोटर्स के बिजनेस चल रहे हैं, यूके, यूएस, ऐसे मार्केट्स को भी कवर किया है। तो 70,000 यूनिट मई 2025 में सेल किया। अब इसमें देखिए, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल को अलग कर दिया है। कमर्शियल व्हीकल का सेल्स जो है मई 2025 के अंदर वो कितना है, 28,147 यूनिट्स का 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ड्रॉप हुआ है। अच्छी बात नहीं है। पैसेंजर व्हीकल का जो सेल्स है वो है 42,000 यूनिट्स, -11% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ड्रॉप हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मई 2025 में 70,000 यूनिट्स के आसपास सेल किया है, और इसको आप कंपेयर करोगे पिछले साल से 76,766 यूनिट्स सेल किया था। तो यहाँ पर भी एक ड्रॉप है। तो सेल्स तो ड्रॉप हुआ है, ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद देखिए, डोमेस्टिक सेल 67,429, पिछले साल 75,000 सेल, -10% का ड्रॉप। उसके बाद देखोगे यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल को अगर मैं टोटल करूँ, 28,147 का सेल्स है इस साल मई 2025 में। मई 2024 में सिर्फ 29,691, 691। ये बहुत कम दोस्तों सेल्स हैं। अगर आप कंपेयर करोगे तो ये यहाँ पर ड्रॉप है 5% का। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, क्या मई 2025 में दूसरी कंपनीज़ के जो नंबर्स हैं उनको भी एक बार देखना पड़ेगा, उनको भी कंपेयर करना पड़ेगा।
और इस बार मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी ने बैकलैश हुआ है। आई थिंक ये सबसे पहले ना ये टैरिफ का मसला आ गया ना, उसमें जो इंटरनेशनल मार्केट है वो पूरा स्टक हो गया था। आई थिंक एक बार तो सप्लाई 15-20 दिनों के लिए सप्लाई रुक गई थी। जो यूके से यूएस जाता है, इनका जो कैरेज है जिसमें बहुत सारी व्हीकल्स होती हैं, वो यूके में मैन्युफैक्चर होता है। खास करके इनका पैसेंजर व्हीकल जैगवार लैंड रोवर यूके में मैन्युफैक्चर होता है और यूएस जाता है। तो वो पूरा इनका जो शिपमेंट था वो रुक गया था बिकॉज ऑफ टैरिफ की वजह से। उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट में मार्जिन इशू बहुत सारे थे, तो सेल्स कम हुआ। और इस बार सेल्स कम हुआ है, जितना मैंने देखा है दूसरी कंपनीज़ के भी, उनके भी थोड़े बहुत सेल्स के अंदर माइनर से अफेक्ट हुए हैं। सो एक महीने के सेल्स के ऊपर कंपनी के पूरे क्वार्टर को जज करना गलत बात है। तो अब नेक्स्ट मंथ के सेल्स को देखेंगे, उसके अगले महीने के सेल्स को देखेंगे, उसके बाद जब Q1 का रिजल्ट आएगा तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में टाटा मोटर्स ने कितना अच्छा काम किया है। तो एक महीने के सेल्स को देखकर जज करना गलत है। मैं मानता हूँ 10-11% सेल्स ड्रॉप है मई में, लेकिन वही बात है कि बहुत ही सैम्पल साइज़ जो है ना इसका सेल्स का बहुत छोटा है। मई एक ही महीने का ये सैम्पल साइज़ है। इसको थोड़ा 2 से 3 महीना, आई थिंक जून जुलाई में जो आएगा ना जुलाई का, वो सैम्पल साइज़ होगा आपका करीबन 3 महीने का। मई जून जुलाई, मई का पता है, जून जुलाई का देखना है। उसमें अगर ग्रोथ होती है तो फिर कह सकते हैं कि ये जो 11-10% का जो माइनस है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। सो सैम्पल साइज छोटा है, जज करना गलत है। तो मैं कहूँगा अभी वेट करो, 2 महीने के बाद देखो सेल्स कैसे होता है, कैसे काम कर रहा है। सो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।